हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब मस्त होंगे। और सब लोग कैसे हो कमेंट जरूर करना। आज आप सबको पता है कि मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। और रीजनिंग का जो टॉपिक है अपने पास में जो एज लेके मैं आऊंगा और कंटिन्यू एक के बाद में एक टॉपिक लेके आऊंगा। जैसे बीएसटीसी हुई, पीटीटी हुई, इनके लिए जैसे रेलवे हुई। और रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आती हो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और वास्तव में जो आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ होता तो मैथ का है, बट इसको रीजनिंग में डाल दिया गया है इस बार, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका नाम है बेटा एज। उसको हम बोलते हैं बेटा आयु, ठीक है। समझना इसके बारे में कि आयु को कैसे निकाला जाता है। पेपर में आ जाएगा कि राम की आयु, ए की आयु, बी की आयु इतनी देर की है तो इसकी आयु कितनी होगी, कैसे होगी। ये सबसे बच्चे हार्ड समझते हैं, बट इसको सबसे इजी वे में लेके चलेंगे। तो मैथ वाले कोई बच्चा इसको वीडियो को भी देख रहा है तो वो भी पढ़े, क्योंकि उसके एज मैथ में तो ये जो एज है जो मैथ के अंदर आने वाली तो है ही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी एज दे रखी होगी उसको अपन रेशियो से करना स्टार्ट करेंगे, अनुपात से। कैसे समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयु का अनुपात ज्ञात करना। आयु का अनुपात ज्ञात करना। अब आयु का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है और अनुपात क्या है आप सब लोग जानते हो क्या। जैसे मैंने आपको बोला है कि ए और बी, इसके बीच में जो सिग्नल लगाया है इसको हम बोलते हैं बेटा अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, अनुपात। और इंग्लिश में बोलते तो इसको बोलते हैं रेशियो, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके, चलो आगे चलते हैं। आयु का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज पे अपन डिस्कस करते हैं। समझना, जैसे एग्जाम्पल, मेरे सामने एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है। नॉर्मली पूरा क्वेश्चन लिखता हूं एक बार कि ए की आयु कितनी वर्ष है बेटा, 25 वर्ष, यानी 25 ईयर है, 25 ईयर है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि बी की आयु, ये बिल्कुल बेसिक है और जो इस क्लास को नहीं लेगा उसको आगे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बी की आयु वो आपके पास में दे रखी बेटा 50 ईयर, यानी 50 साल का। तो इन दोनों का पहले अनुपात ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखो इधर ए अनुपात बी, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए का अनुपात कितना, ए की आयु का अनुपात कितना दे रखा बेटा 25। अनुपात निकालते हैं, आयु कितनी 25 और बी की आयु कितनी देर की है 50। जब इसको काटेंगे तो 25 है कम 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो ए और बी की आयु का अनुपात अपने पास में क्या आया है, 1:2 आया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। समझना, एक और एग्जांपल लिया, जैसे पी व क्यू की आयु का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है बेटा, वो आपको दे रखा है 10:20 दे रखा है, ठीक है। यानी सॉरी, पी की जो आयु है आपके पास में दे रखा है 10 और बी की आयु आपके पास में दे रखी है 20। इसकी आयु का अगर अनुपात निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, तो पी रेशियो क्यू है। इस क्वेश्चन को रिटर्न वापस पूरा लिख के बताता हूं मैं आपको कि पी की आयु अगर आपके पास में 10 ईयर दे रखी है। अब उसके बाद में क्यू की बात करेंगे, क्यू की आयु और क्यू की आयु आपके पास में 20 ईयर यानी 20 ईयर यानी 20 साल दे रखी है। तो इन दोनों के बीच में आयु का अनुपात कैसे निकालते हैं, वही रेशो। इसने बोला कि आपको फाइंड करना है पी रेशो क्यू, आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो पी की आयु क्या दे रखी है आपके पास में 10 वर्ष और क्यू की आयु क्या दे रखी है आपके पास में 20 वर्ष। जब इन दोनों का आयु का अनुपात निकालना है तो सबसे छोटी डिजिट से नंबर से काटेंगे। ये किसके पाड़े से कट रहा है, आराम से 5 के पाड़े से। तो 5 दूनी 10 और इसको काटो 10 के पाड़े से भी कट जाएगा, बड़े पाड़े से काटोगे अच्छा रहेगा। 10 एकम 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 20। तो इसकी जो आयु का अनुपात कितना है, 1:2 आया है। यहां तक समझ में आया। जब भी आपके पास 2 वेरिएबल दे रखे हो, 2 आदमी दे रखे हो, 2 व्यक्ति दे रखे हो, तो आयु का अनुपात किस तरीके से निकाला जाएगा ये बात समझ में आया। अगर आपके पास में 3 दे रखा है तो उसको कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। समझना इस चीज को। देखो जैसे ए की आयु आपके पास में दे रखी है बेटा 20 ईयर, तो 20 ईयर, ठीक है। और आपके पास में जो बी है, बी की ईयर जो आपके पास में दे रखी, बी की आयु वो आपके पास में मान लेते हैं हम लोग 8 ईयर। और जो सी है
और सी की जो आयु है आपके पास में दे रखी है बेटा 16 ईयर। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी आपको क्या करना है बेटा, आयु का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है, आयु का अनुपात ज्ञात करना है। अब उसको किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो आगे देखना। अभी जस्ट सिखाया था 2 लोगों के बीच में तो बता ही दिया मैंने, अब 3 लोगों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बताओ ए का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, मतलब ए की आयु कितनी है बेटा 20 साल, और बी की कितनी है 8, और सी की कितनी है 16। तो आपको पता है इसको किससे काटना है, एक पहाड़े से काटना है जो तीनों कट जाए। तो काट लो, देखिए इसको किस पहाड़े से काटते हैं, स्टार्ट करते हैं। किसके पहाड़े से काटना स्टार्ट करो, किसके 4 के पहाड़े से कट जाएगा ना, 4 पंजे 20, और 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, और इसको काटोगे तो 4 चौक 16। तो अब और किसी के पहाड़े से एक साथ कभी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते है ना। तो ये इसकी क्या आ जाएगा, ए बी सी की जो आयु का जो अनुपात है वो अपने पास में क्या आ जाएगा 5:2, 2:4। ठीक है। अब नेक्स्ट हम याद करते हैं कि अब कैसे अपने टाइप 9 क्वेश्चन किस तरीके से अपने पास में आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, ये टॉपिक आएगा, यानी ये वाला कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो सारे टाइप को निपटा देंगे। और कैसे निपटाएंगे जब तक मैं साथ में हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो टाइप नंबर 1 में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हम बात करते हैं बेटा टाइप नंबर फर्स्ट की, इसकी बात करते हैं बेटा टाइप नंबर फर्स्ट की। देखो इधर टाइप नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज ज्ञात करेंगे, इसमें किसी ने जैसे ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, राम दे रखा हो, श्याम दे रखा हो, तो इनकी आयु ज्ञात करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हमको दिया हुआ मिलेगा, या तो आपको वो योग दे देगा, या फिर योगफल दे दे, बात तो समान ही है। ठीक है, आपको पता है योग और योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जहां भी योग और योगफल आएगा तो उनके अनुपातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन कि आपके पास में अगर अंतर बोले यानी डिफरेंट बोले तो आपको पता अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड चीज आपको क्या बोलेगा, वो गुणनफल, क्या बोलेगा, गुणनफल। और गुणनफल का मतलब आप लोग सब जानते हो क्या करना है, आपको गुणा करना है। यानी पहली चीज तो क्या बोलेगा, योगफल, दूसरी क्या बोलेगा, अंतर, और तीसरी क्या बोलेगा, गुणनफल। यानी टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर इन 3 टाइप के क्वेश्चन को ही हमको देखना है कि ये योगफल आ जाएगा कि इनके आयु का अनुपात क्या है, योगफल ये दे रखा है, अंतर दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है, तो क्या करना है। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे मैं आपको नॉर्मल बोलता हूँ कि ए अनुपात बी, यानी ए और बी की जो आयु है, चलो डायरेक्ट अनुपात लिखा देते हैं। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो आपके पास में दे रखा है बेटा 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। उसके बाद इनकी आयु का योग, और इनकी आयु का योग जो है आपके पास में दे रखा है बेटा 20 वर्ष। योग जो दे रखा है आपके पास में 20 ईयर दे रखा है। अब देखो आप नेक्स्ट आगे, सबसे पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है 2:3 दे रखा है, और आयु का योग जो आपके पास में 20 दे रखा है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो उसने बोला है कि आप ए की आयु ज्ञात करो, फाइंड आउट। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करते बेटा, ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी। ए का कितना है बेटा 2, और बी का कितना है 3। अब उसने बोला क्या है बेटा, योग बोला है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। योग बोला तो इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। तब इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, यानी जब इन दोनों को आप प्लस करते हो तो कितना आएगा बेटा 5 आएगा। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 20, यानी 5 का कितना गुना है, यानी 5 को किससे गुणा करो कि 20 आ जाए, यानी किससे गुणा करोगे बेटा 4 से, यानी 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो 5 का कितना गुना, 4 गुना है। तो अगर ए की पूछे तो ए को भी क्या कर दो, इसका भी 4 गुना कर दो। अगर बी की आयु पूछे तब भी इसको क्या कर दो बेटा 4 गुना कर दो। जब इसका ये 4 गुना है तो ए की पूछे तो इसको भी 4 गुना कर दो, और बी की पूछे तो इसको भी 4 से गुणा कर दो। तो इसको गुणा करो तो कितना आएगा बेटा 8 वर्ष। यहां तक समझ में आएगी रामायण महाभारत। ठीक है, अब बी की पूछ लेता तो क्या करते भाई, 3 को 4 से गुणा करते पहले क्या आ जाएगा 4 या 12। तो यहाँ पर अपन को पूछा क्या है क्वेश्चन ने कि ए की आयु, और ए की आयु कितनी है अपने पास में 8 वर्ष। तो ए की आयु कितनी आ गई अपने पास में 8 वर्ष, यानी 8 ईयर आ चुकी है। यहां तक कुछ बात समझ में आई है क्या,
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब नेक्स्ट ईयर आप एक बार चेक कर देता हूं, उसको देखना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आप करोगे, देखो अगर मैं आपको बोल देता हूं कि राम और श्याम, आपके पास में दो जने दे रखे राम और श्याम, इनकी आयु का जो अनुपात है आपके पास में दे रखा है बेटा 5:7, 5:7, और इनकी आयु का योग या आयु का योगफल, आयु का योगफल, इनकी आयु का योगफल दे रखा है बेटा 60 वर्ष। तो उसने बोला है कि फाइंड ऑफ राम एज, यानी राम की आयु ज्ञात करो। ये कुछ भी पूछ सकता है, राम की भी पूछ सकता है, श्याम की भी पूछ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है। सबसे पहले सोल्व वही तरीका है अपना, सोल्व कैसे करेंगे, एक तो दे रखा है बेटा अपने पास में क्या राम, और एक क्या दे रखा है श्याम, एक तो क्या दे रखा है राम और एक दे रखा है श्याम। तो राम का जो अनुपात है वो कितना है बेटा 5, ठीक है, और जो श्याम का जो अनुपात है वो कितना है 7। तो आप लोगों को बोला है कि जब भी योगफल आए तो इन दोनों को जोड़ दो, अंतर आए तो इन दोनों को घटा दो, गुणा है तो इन दोनों को, गुणनफल आए तो गुणा कर दो, सीधी सी बात है। योगफल बोला है तो इन दोनों का योग करो, 7 और 5 कितना होता है बेटा, 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 और इनका योग कितना दे रखा है आपको 60। तो ये 12 का कितना गुना है, कितना गुना है, तो 12 पंजे 60, यानी 12 को जब आप किससे गुणा करोगे बेटा 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 60 आ जाएगा। और किसी को पता नहीं चलता है तो एक काम कर सकते हो आप, 60 में किसका भाग लगा सकते हो 12 का, तो आपके पास में उस तरीके से भी 5 आंसर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। कितना 12 कितना गुना है 5 गुना, कितना है 60। तो उसने राम की बोला है तो राम को भी किससे गुणा कर दो बेटा 5 से, तो 5 में कितना हो जाएगा 25 है। राम की जो ईयर है वो कितनी हो जाएगी, राम कितना साल का हो जाएगा 25 साल का हो जाएगा। अगर शाम की बात करें तो शाम को भी किससे गुणा कर दो 5 से, तो 7 पंजे कितना बेटा 35, तो ये भी कितने साल का हो जाएगा 5 साल का हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो अपन समझ चुके हैं कि मैंने आपको जस्ट बताया था एक तो योग पूछ सकता है, तो योग वाला कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया है कि जो अनुपात दे रखे उनको जोड़ेंगे, वो उसका कितना गुना है उसको उनसे गुणा कर देंगे, आयु निकल के आ जाएगी। दूसरी बात हम बात करते हैं अंतर की, अंतर की यानी डिफरेंट की बात करते तो क्या कर देंगे माइनस। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं कि राम और श्याम की आयु का अंतर वो है, अभी जस्ट इसको चेंज करता हूं, मैं आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अभी जस्ट बताते हैं। अब देखो अंतर वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखना। जैसे ए व बी की आयु का अनुपात पूरा लिख देते हैं, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर। अब आपको एक चीज तो पता चल चुकी है ना कि अंतर आया तो क्या करना है माइनस करना है, सीधी सी बात है। इनकी आयु का अंतर आपके पास में दे रखा है बेटा 20 वर्ष, कितना वर्ष दे रखा है 20 वर्ष है। तो ए व बी की आयु ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। अब आयु ज्ञात वही सिस्टम है ना, योगफल आएगा तो जोड़ देंगे, अंतर आया तो माइनस कर देंगे। तो ए की आयु यानी ए अनुपात बी, यानी ए का अनुपात कितना है बेटा 5 है, और बी का कितना है 7 है। अब इसने क्या बोला है अंतर, अंतर लगाना नहीं है माइनस करना है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो 7 में से अगर 5 आएगा कितना बचेगा बेटा 2, और अंतर कितना है टोटल कितना दे रखा है 20, तो 2 का कितना गुना है 2 का 10 गुना है, यानी 2 को आप जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो 2 का 10 गुना ये है, तो जिसकी पूछा है उसको भी कितना कर दो 10 से गुणा, यानी एक ही पूछे तो भी कर दो आप इसको 10 से गुणा।
10 से गुणा करते ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 50 साल का हो जाएगा। कितना साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को भी आप 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा। तो यहां तक कमेंट कीजिए कि आपको योगफल और अंतर वाला अभी तक समझ में आया या नहीं आया। एक और क्वेश्चन जस्ट आगे लेते हैं, उससे हमको पता लग जाएगा कि हमको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखना, एक्स और वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई की आयु का अनुपात, एक्स और वाई की आयु का अनुपात हम ले लेते हैं बेटा 7:11, 7:11। और इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो बताओ ए की आयु ज्ञात करो। तो ए की आयु क्या होगी? तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोशिश करते हैं। देखें अपने पास होता है, अपने पास वही सिस्टम है ना। सबसे पहले तो एक दो देगा एक्स और एक क्या दे रखा बेटा, वाई। तो एक्स का कितना है, 7 है। उसके बाद वाई का कितना है, 11 है। क्या बोला है, अंतर, यानी अंतर लगा दो, यानी क्या कर दो बेटा, -11 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा आपके पास में, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। और टोटल अंतर कितना दे रखा है, 20। यानी 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। यानी 4 कितना गुना है, 4 का कितना गुना है, 20 है। 4 पंजे 20, तो कितना गुना है बेटा, 5 गुना है ना। अगर एक्स की पूछे, यानी अगर आपको एक्स की पूछे तो उसको किससे, 5 से गुणा कर देंगे। वाई की पूछे तो उसको भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो अगर एक्स की पूछे तो इसको 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा करते हैं 7 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। तो ये एक्स जो कितना साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। ये 35 है वह। और अगर वाई की पूछता तो इसी तरीके से 11 को भी किससे गुणा कर देते हैं, 5 से। तो 11 पंजे कितना हो जाता, 55। ये कितना साल का हो जाएगा, 55 साल का हो जाएगा। यहाँ तक योग और अंतर समझ में आया। ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। और आप एक्स वाई मान के भी इनको कर सकते हो। फिर एक्स वाई अभी नहीं मानना है, वो बचपन का खेल था, उन्होंने खेल लिया और छोड़ दिया। बचपन की बातों को क्या याद करना, वापस बचपन याद आ जाएगा। चलो ठीक है, अपनी नेक्स्ट जो क्लास है अब कल होगी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है, क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना। और आपको अब कौन सी रीजनिंग की कौन सी क्लास है, ये जो एज वाली है कंटिन्यू डल जाएगी, कंटिन्यू में डाल दूंगा और ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपको किसकी चाहिए, आप ये कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। ठीक है, टेक केयर, बाय।